बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरम कंप्यूटर अकेडमी में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे हाइपरलिंक को। ये इंसर्ट मेन्यू के लिंक सेक्शन में है हाइपरलिंक। ये आज का हमारा टॉपिक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो हाइपरलिंक जो है वो इस्तेमाल होता है कि आप जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो करंट स्लाइड में मौजूद नहीं है, बल्कि कहीं और पड़ी हुई है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि अगर मुझे उस चीज़ को शो करना है और तेज़ी से मैं उस चीज़ के ऊपर पहुंच जाऊं और अपनी इस करंट शीट स्लाइड के अंदर जो है एक लिंक दे दूं। जैसे ही मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करूं तो मैं अपने रिक्वायर्ड डाटे तक, अपनी रिक्वायर्ड डाटा शीट तक या अपनी रिक्वायर्ड स्लाइड तक जंप करके फ़ौरन पहुंच जाऊं। तो उसके लिए हम लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो जिसमें हाइपर लिंक इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इसके लिए हम क्या करते हैं जी, हमारी ये स्लाइड नंबर 2 है, इसके ऊपर हम एक पिक्चर ले लेते हैं। ये वाली पिक्चर हम यहाँ पे ले लेते हैं और स्लाइड नंबर 1 के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये बना लिया। यहाँ पे हम एक छोटा सा टूल जो है शेप इंसर्ट करते हैं अपनी स्लाइड में। इसको हम यहाँ से ये वाली शेप ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ये एक टूल ले लिया और इसके सामने यहाँ पे रख लिया। इस टूल के ऊपर जो है हम अपना हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। हम चाह रहे हैं कि जब भी हम इस स्लाइड के अंदर हों, यहाँ से अगर हमें इस पिक्चर पे जो स्लाइड नंबर 2 में पड़ी हुई है, यहाँ पे तो 2 स्लाइड्स हैं, इसलिए हो सकता है आप कहें कि हमें तो डायरेक्टली स्लाइड 2 पे चले जाना चाहिए। जब भी आप इस तरह की प्रेजेंटेशंस बनाते हैं उसमें 20, 30, 40, 100, 200, 300 तक की जो है वो स्लाइड्स होती हैं, तो उसमें फिर ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है कि हम जो जिस डाटे पे जंप करना चाह रहे हैं वो डाटा हो सकता है कि हमारा करंट स्लाइड से 20 स्लाइड आगे बढ़ाओ, 30 स्लाइड, 50 स्लाइड, इवन 100 स्लाइड आगे बढ़ाओ, तो वो हमें दोबारा से सर्च करना पड़ेगा। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सिंपल हम एक लिंक पे क्लिक करें और जंप कर दें अपने रिक्वायर्ड डाटे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे अपना डाटा तैयार कर लिया। डाटा तैयार करने के बाद हमने यहाँ पे एक जो है वो बटन लिया जंप करने के लिए। ठीक है। इस बटन को बनाने के बाद इस बटन को हम क्लिक कर लेंगे, हाइपर लिंक के ऊपर आएंगे। हाइपर लिंक जैसा कि हम पहले तफसील से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं कि हाइपर लिंक को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसका भी सेम वही प्रोसीजर है। अगर आपने वो दोनों सीरीज नहीं देखी तो उनके लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वो वहाँ से देख सकते हैं। तो इस केस में जब हम हाइपर लिंक यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये देखें, आपको पता है कि 4 ऑप्शन होते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल, वो कहता है कि कोई ऐसी फाइल है जो आपके कंप्यूटर में मौजूद है ऑलरेडी, उसमें ये पड़ा हुआ है। फिर वो कहता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कि जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ है इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी रिक्वायर्ड फाइल है, तो हमारी वाकई इसी के अंदर है, हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, या जिसका आप लिंक देना चाह रहे हैं उसकी नई फाइल बनाना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस, या आपके किसी ईमेल एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इस केस में हमारे चूंकि वो सेकंड स्लाइड में है, तो हम ये सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, के इसी डॉक्यूमेंट के अंदर है। ये देखें हमारी 2 स्लाइडें यहाँ पे शो हो रही हैं, स्लाइड 1 और स्लाइड 2। स्लाइड 1 में हमने हरम कंप्यूटर अकेडमी लिखा था और स्लाइड 2 में हमारी एक पिक्चर है। तो हम लिंक देना चाह रहे हैं स्लाइड 2 के लिए, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है जी। इसके ऊपर, इस बटन के ऊपर अब हमारा लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। जैसे ही हम इसकी जो है वो प्रेजेंटेशन जो स्लाइड व्यू है, स्लाइड शो व्यू है, उसमें आएंगे। उसके लिए कैसे आएंगे, ये देखें यहाँ पे एक छोटा सा बटन है स्लाइड शो का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम स्लाइड शो में आ गए। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे जैसे हम जो है उस रिक्वायर्ड पिक्चर के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो हम अपने इस बटन के ऊपर आएंगे। ये देखें, जब मैं इस बटन से दूर होता हूँ तो एरो किस तरह का है, जैसे ही मैं इसके ऊपर आता हूँ तो ये हैंड टूल में चेंज हो जाता है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखें, ये हमें अपनी रिक्वायर्ड स्लाइड में ले आया जहाँ पे हम जाना चाह रहे थे। ठीक है जी। मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे भी हमें एक बटन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे भी हमें एक बटन रिक्वायर्ड है। किस लिए, ताकि हम यहाँ से भी जंप करके वापस अपने इसी डाटे पे जा सकें। ठीक है जी। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी बटन को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देते हैं और इसका हम हाइपर लिंक जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। इसके साथ हम जंप करके स्लाइड 1 पे जाना चाह रहे हैं। पहले हमने इस पे आने के लिए स्लाइड 2 सेलेक्ट की थी, अब यहाँ से वापस जाने के लिए स्लाइड 1 को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी। अब दोबारा से हम चेक करते हैं इसको, स्लाइड शो में आते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम क्लिक किया स्लाइड
2 में आ गए जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, वापस हम वहीं पे जाना चाह रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे तो वापस अपनी रिक्वायर्ड स्लाइड में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक के बटन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेसन आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।